नमस्कार दोस्तों। आज हम जो पीडीएफ हमने ग्रुप में डाला था, टेलीग्राम ग्रुप में, उसका आज डिस्कशन करेंगे। एवरेज का जो सेकंड पीडीएफ है, कुछ बच्चों ने बनाया है, बहुत खुशी हुई, और बहुत सारे बच्चे नहीं बनाए हैं। प्लीज़ ट्राई करिए क्वेश्चन को बनाना। बने या ना बने, डाउट आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हम लोग आपके लिए तैयार हैं मेहनत करने के लिए। ड्यूटी आवर्स होने के बावजूद भी रेलवे में ड्यूटी करना, उसके बाद फिर आप लोगों को पढ़ाते हैं और साथ में एज ए मेंटोर की तरह आप लोगों के साथ में रहते हैं। प्लीज़ आप लोग मेहनत करें। और पेपर एग्ज़ाम कब ले लिया जाएगा, कब ये शेड्यूल आ जाएगा कि हाँ आपका एग्ज़ाम होने वाला है, पता नहीं। और सिर्फ आपके पास फिर टाइम नहीं बचेंगे, 1 महीना से ज़्यादा फिर नहीं बचेंगे। तो अभी से ही मेहनत करना स्टार्ट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा है कि ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 70 से 90 के बीच में। तो 70 से पता है कि 70 से 90 के बीच में प्राइम नंबर हमारा क्या होता है। प्राइम नंबर वैसा नंबर जो एक और स्वयं से डिवाइड हो। स्वयं से प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जो एक और स्वयं से डिवाइड हो, वैसे नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर ये पता चल गया। और एक एक हमें एक हमारा ना ही प्राइम नंबर है, नहीं कंपोजिट नंबर है। यहाँ प्राइम नंबर पूछा गया है, तो प्राइम नंबर का एवरेज निकालना है। वो कहाँ से कहाँ, तो 70 से 90 के बीच में। तो 70 से लेकर के 90 के बीच में, 70 से लेकर के 90 के बीच में 71 है, 73 है, 79 है, और फिर 83 है, 89 है। एवरेज हमारा पता है कि एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर अपन टोटल। सम करने के बाद इसके सम करने पे 395 आएगा, डिवाइडेड बाई 5 काटेंगे, 79 आएगा। हमारा ये आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े। दूसरा जो क्वेश्चन है, ये कहता है कि हमारे पास क्या है, एवरेज ऑफ सम चिल्ड्रन। यहाँ पे सम चिल्ड्रन कह रहा है, तो सम चिल्ड्रन चिल्ड्रन कहने का मतलब हमने एक्स मान लिया। जो ग्रुप का है एवरेज वेट है 42, 42 लिख दिया हमने। उसके बाद कहता है कि जब पाँच मतलब ज्वाइन कितना कर रहा है, +5, उनका जो एवरेज वेट है कितना है, 48 है। और वर्ड है मतलब यहाँ ज्वाइन हो रहा है और लेफ्ट, दोनों कंडीशन, ज्वाइन भी हो रहा है और लेफ्ट और ज्वाइन दोनों कॉन्सेप्ट है। या पांच ऐसे बच्चे हैं जो छोड़ रहे हैं, जिनका कि एवरेज वेट 37 है। इससे क्या होता है कि जो एवरेज वेट ऑफ चिल्ड्रन इन बोथ केसेस रिमेन्स इक्वल। मान लीजिए अभी जो आपका जो बच्चे अभी एक्स एक्स बच्चों का जो एवरेज है वो 42 है, पर अगर x+5 हो रहा है तो इसका एवरेज वेट वाई है। या x-5 हो रहा है, इसका भी एवरेज वेट वाई है। कहने का मतलब यही है कि दोनों कंडीशन में जो एवरेज है वो हमारा क्या होगा, सेम होगा। एवरेज हमारा सेम होगा। तो हमारा क्या कहा कि चिल्ड्रन इनिशियली कितने थे। तो एक्स एक्स की वैल्यू पूछा है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जो ओवरऑल एवरेज है, एक्स बच्चों का जो एवरेज है, पांच बच्चे छोड़ने या घट इनको घटाएंगे, इनके जो वेट है इनको घटा देंगे, कितना आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 37 कम है तो 37 में -5 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई, क्यों मल्टीप्लाई करेंगे ये भी बता रहे हैं। तो जो एक्स आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 × 5, माइनस है यहाँ प्लस लिखते हैं, -5 इंटू -5, 25, 30 + 25, 55 आंसर आ गया बहुत ईजी से। 6 और 5, 48 को 5 टाइम्स लिखेंगे, 48 और घटाएंगे, सब में हमारा कितना वैल्यू आएगा, 6। और कितने बार, 5 बार, 6 × 5, ये लिखने का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये पांच बच्चों, या फिर आप 5 टाइम्स भी मान सकते हैं, 48 को 5 टाइम्स, 37 को 5 टाइम्स। ठीक है।
उससे हम एवरेज निकालते हैं। इस तरह से हमने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दिया कि 5 यहाँ पे जो लिखा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का मतलब यही है। नहीं तो आप 48 को 5 बार लिखें, 37 को 5 बार लिखें, उनमें से सबको घटाएं तो आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चले। यहाँ पे पूछा है द एवरेज वेट ऑफ 39 स्टूडेंट, कितना है 64 है। 39 लिख दिए चुपचाप, उसके बाद 64 नीचे लिख दिए। ठीक है, उसके बाद बोला है 5 बच्चे जो लिव माइनस, उनका जो एवरेज वेट है वो कितना है 62.8। 6 स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट जो कि ज्वाइन कर रहे हैं मतलब प्लस 6, इनका जो एवरेज वेट है हमारा कितना है 65। पहले कितने बच्चे थे 39, अब 5 बच्चे ये छोड़ रहे हैं, और है लिखा हुआ एंड का यूज है, एंड का यूज, अच्छे बच्चे आ रहे हैं मतलब टोटल कुल मिला करके एक एक्स्ट्रा बच्चे आ रहे हैं, मतलब टोटल 40 बच्चे हैं। ठीक है, अब जो इनका क्या पूछा है हमारा क्वेश्चन में कि द एवरेज वेट इतना है, तो व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट नाउ। अब जो 40 बच्चे हो गए हैं, अब एवरेज वेट क्या होगा, तो हमने जो न्यू जो एवरेज वेट आएगा, न्यू पहले वाले जो एवरेज वेट है उस प्लस इन दोनों को घटाएंगे, कितना आ जाएगा 1.2 माइनस का 1.2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे 62.8, 5 बार लिखिए, या 5 बच्चे का मतलब 5 बार लिखना, 62.8 62.8, इसको क्या करेंगे इसमें घटा देंगे +1, ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 0.2 इंटू 5, माइनस का 5 प्लस 6 इंटू 1 डिवाइडेड अपॉन, अब कितने बच्चे हो गए हैं 40 बच्चे हो गए हैं, तो 64 6 प्लस 6 बाई 40, 64 12 अपॉन 40, तो 64.3 आंसर आएगा, अप्रोक्स डी आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। ये समझ में आ गया क्या किया हमने, एज इट इज लिखा, एज इट इज लिखा। 64 पहले एवरेज है तो न्यू एवरेज 64 प्लस होगा, क्योंकि एक लड़का बढ़ रहा है तो प्लस कर दिए, जीएसएम वाला कॉन्सेप्ट लगा दिए, सबको इसमें से छोटे कोई भी एक नंबर ले लिए तो उसमें से घटा देंगे। अब 64 हमने लिया तो 64 में से सभी को घटा देंगे, 64 में 62.8 घटाएंगे, इसके ऊपर 5 माइनस का 5 है मतलब 62.8 5 बार लिखेंगे, और -1.2 सब में आएगा -1. अब डायरेक्ट हम क्या करते हैं कॉन्सेप्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट 5 हो गया, 65 है यहाँ 64 है, एक आया एक ज़्यादा है, तो 65 अगर 6 बार लिखने से बढ़िया 6 ऊपर है मल्टीप्लाई कर देंगे 6 to 1 डिवाइड बाई 40, तो ये आ गया आंसर आपका। ठीक है, आगे चले। ये क्वेश्चन है, लिख रहा है एक चिकित्सा संस्थान में पहली 2 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात, पहले पहला क्लास, दूसरा क्लास और तीसरा क्लास। पहले क्लास का एवरेज कितना है 9:70, दूसरे क्लास और तीसरे क्लास का अनुपात कितना है 3:4। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं बताया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये कहता है जो ये ब्लैंक जगह है, खाली जगह को जो उससे पहले वाला नंबर होता है उसको फिल कर देते हैं। यहाँ 3 है तो इससे पहले 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो रेशियो बन करके आया है 27:51:68। ठीक है, 27:51:68। अब दिया हुआ है दूसरी क्लास, दूसरा क्लास कितना बन रहा है एवरेज 51, 51 का कितना दिया हुआ है 408 बच्चे हैं एक्चुअल में, तो रेशियो में है एक बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब पूछा है कि पहली और
तीसरी कक्षा का एवरेज। पहले कक्षा में कितना है 27 और 68, एक बराबर 8 है तो 27 इंटू 8 कितना हो जाएगा, ये लिख देंगे। और 68 इंटू 8 कितना हो जाएगा, वो लिख देंगे। तो मतलब हमारे पास स्पेस की कमी है। यहाँ लिख रहे हैं 27 आया, 27:51:68 आया। इसके बराबर 408 दिया हुआ है आपका, तो 51 बराबर 408, एक बराबर 8, 27 बराबर 27 इंटू 8 प्लस 68 इंटू 8। दो कक्षा का पूछा है तो 2 से डिवाइड कर दिए, 8 कॉमन ले लिए, 27 प्लस 68 डिवाइड बाई 2, ये 4, 4 इंटू 95, 380, आंसर 360 आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। यहाँ दिया हुआ है कि स्टूडेंट मार्क्स वर इनकरेक्टली इंटर्ड 95 से 59 की जगह पे क्या हो गया, 95 हो गया। मतलब कितना का बढ़ गया, 36 बढ़ गया। इसके कारण एवरेज में क्या आया, पहले एवरेज x था, अब क्या एवरेज हो गया x प्लस 1.2। ठीक है, अब पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे। तो मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे, नंबर ऑफ स्टूडेंट n मान लिए, n बराबर होगा जो बढ़ा हुआ संख्या है, डिफरेंस इन मार्क्स अपॉन डिफरेंस इन एवरेज मार्क्स। डिफरेंस इन मार्क्स कितने, 36, एवरेज मार्क्स कितना से बढ़ा, डिफरेंस कितना हुआ, तो 1.2, 1.2 काट देंगे, 3 आएगा, 3 30 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे 30 है कि नहीं है, तो 30 है, ऑप्शन में सी ऑप्शन है, काटते हैं, सी ऑप्शन है। ठीक है, सी ऑप्शन है। आगे चल रहे हैं। द एवरेज ग्रुप, एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप इज इंक्रीज बाई 4। एक समूह में 34 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को 66 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति द्वारा पदस्थापित किए जाने पर समूह की औसत आयु 4 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो समूह में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन में मैंने बोला था कि एन जो एवरेज निकालेंगे, एन एवरेज या एन न्यू, ओल्ड एवरेज प्लस एन इंटू एवरेज डिफरेंस, रिप्लेस कर रहा है। तो एन न्यू का जो एवरेज क्या है, इंक्रीज बाई 4, मतलब डिफरेंस हमारा क्या है, एवरेज डिफरेंस क्या इंक्रीज। जहाँ भी ये टर्म देखे तो ये एवरेज डिफरेंस शो कर रहा है 4। हमें पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन इन द ग्रुप, हमें एन पूछा है। ओल्ड हुज एज इज 34, ये ओल्ड था, न्यू वाले से रिप्लेस हुआ 66 से। ठीक है, इधर आएगा तो 32, 4 इंटू एन, ये कट जाएगा 8, एन बराबर कितना आंसर जाएगा 8, ये आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला में पुट करना था। ठीक है, आगे बढ़े। जैसे ये क्वेश्चन है, पूछ दिया है कि एवरेज ऑफ 16 नंबर इज 24, फर्स्ट 7 नंबर का 22 है, लास्ट के 8 नंबर का 25 है, 8वां नंबर ज्ञात करिए। तो एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर सम अपॉन टोटल। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एवरेज इंटू टोटल बराबर सम। तो हमारा एवरेज कितना दिया हुआ है 24, और टोटल कितने स्टूडेंट हैं 16, डिवाइड कर दिए।
सम कर दिए, कितने हैं, 7 × 22 प्लस 8 × 25 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिएगा आप, ये एच डब्ल्यू है, बस ये फॉर्मूला है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देना है, एक्स की वैल्यू निकाल देना है, इधर मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इधर ले जा करके माइनस करना है और फिर डिवाइड कर देना है। ये आंसर आप लोग निकालिएगा, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। आगे चले। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि बैट्समैन है जो कि 11वां इनिंग में वो बनाता है कितना, 89, देयर बाय इंक्रीजिंग इज एवरेज स्कोर बाय 5, व्हाट इज द एवरेज आफ्टर 11th ओवर, मतलब पूरा का पूरा 11 ओवर में उसका एवरेज क्या होगा। अगर सिर्फ 11th ओवर की बात करें, एवरेज कहें या रन कहें एक ही है, 89। उससे पहले 10 जो हैं, 10 तक, 10 तक का एवरेज हमने एक्स मान लिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि एवरेज पूरा का निकालिए, पूरा का निकालिए, तो एवरेज बराबर एवरेज हमने एक्स माना है, ठीक है। 10 × x प्लस जो 89 है ये लिख दिए, डिवाइड अपॉन 11, कैसे लिखे, 10 × x, 10 इनिंग में एवरेज स्कोर एक्स है तो सम निकल गया 10 तक, और जो 11वां है उसमें 89 बनाया, 11 से डिवाइड कर दी, ये हमारा एवरेज पूछा है एक्स, ठीक है। 11x, 10x प्लस 89, ठीक है। और यहाँ पे एक और से दिया हुआ कि द एवरेज, जो इंक्रीजिंग हिज एवरेज स्कोर बाय 5, पहले जो एवरेज था वो 10 तक का, वो एक्स था, अब 11 तक इसका एवरेज कितना हो गया, x + 5 हो गया, यही है। तो x + 5 बराबर 10 तक का एवरेज सम हो जाएगा ये 89 डिवाइडेड अपॉन 11, 11x + 55 बराबर 10x + 89, यहाँ तक निकल गया। x बराबर कितना हो जाएगा, 89 - 55, 34 हुआ। x + 5 पूछा है क्योंकि जो लेटेस्ट एवरेज है x + 5 है, 5 से इंक्रीज कर रहा है, 39 होगा, आंसर हमारा 39 हो जाएगा। सीधे फॉर्मूला बना देना है, कर देना है, ठीक है। आगे चले। ये क्या बोला है कि द एवरेज स्कोर ऑफ क्रिकेट टीम 10+1, 11 स्टूडेंट का कितना है, 11 स्टूडेंट हो गए, उसका 33 दिया हुआ है, 11 स्टूडेंट में 11 प्लेयर, एक कैप्टन को मिला करके, और ये दिया हुआ है 10 प्लेयर का, 10 प्लेयर का एवरेज दी, वो संख्या दिया हुआ है, ठीक है, 10 प्लेयर का, इसको सम करेंगे, एवरेज तो दिया हुआ है, एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर सम अपॉन टोटल, टोटल हमारे पास 11 स्टूडेंट हैं, एवरेज हमारा गिवन है, एवरेज हमारा कितना दिया हुआ है, एवरेज 33, एवरेज बराबर हो जाएगा, सम करना है तो 22 + 11 + 5 + 34 + 21 + 32 + 0 + 28 + 9 + 53, डिवाइड कर देना है 11 से, अब प्लस
एक्स, क्योंकि ये 10 दिया हुआ है, ये 11 का एवरेज है। 10 दिया हुआ है, 10 का संख्या तो दे दिया है, पर कैप्टन का स्कोर नहीं दिया है। कैप्टन का हमने एक्स मान लिया। अब कैप्टन का ही पूछा है, स्कोर ऑफ द कैप्टन, एक्स फाइंड कर लेंगे आप। ये भी एच डब्ल्यू भी रहा आपका। बस इसको इधर लाना है, एक्स इसको जोड़ देना है, एक्स की वैल्यू निकाल देना है। एक्स बराबर क्या होगा बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। एक लाइब्रेरी हैज एन एवरेज 320 विजिटर ऑन संडे। संडे को कितने आते हैं? 320। बाकी दिन, शेष दिन कितने आते हैं? 230। ठीक है। आप पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 दिन, जो कि स्टार्ट हो रहा है सैटरडे से। सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है 30 डे तक। जब भी सैटरडे से स्टार्ट होगा तो संडे आ जाएगा। संडे 5 होंगे। संडे कितने होंगे? 5 होंगे। अब बाकी दिन 30 में से घटा देंगे, 25 हो जाएंगे। संडे 5 हैं तो 320 हैं, और 25 है 230 है। ठीक है। इसको आसानी करने के लिए एक डिवाइड कर देंगे, तो 1:5 का एवरेज क्या आ जाएगा? 320, 230। अब पूछ रहा है कि 30 दिन के महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की संख्या है, तो एवरेज हमारा क्या हो जाएगा? 320 × 1, 320 × 1 प्लस 230 × 5 डिवाइड अपॉन 6। ठीक है। इसको 320, 15, 5, 10, 11, 0/2। अब जोड़ देंगे 300, 1150, 320, 7, 4, 1470 डिवाइड अपॉन ये 6 है, ये 6, 6×2 = 12, 27, 24, 5, 245, मतलब ये आंसर होगा। हमने क्या किया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, संडे हमारे कितना आएगा? 5 दिन, 30 में से 5 दिन संडे आएगा। संडे को कितने लोग आ रहे हैं? 320। 25 दिन, बाकी जो 25 दिन बचा वो कितने लोग आ रहे हैं? 230। तो ओवरऑल एवरेज क्या हो जाएगा? 320 × 5 प्लस 230 × 25 डिवाइडेड अपॉन 25 + 30। इसमें से 5 कॉमन ले लीजिएगा, तो 320 × 1 प्लस 230 × 5 डिवाइड अपॉन 30। अब काट लीजिए, आंसर 245 आएगा ओवरऑल। ठीक है, आगे चले। अब जो बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंजुगेटिव ऑड नंबर इज 693। मान लीजिए आपके पास कंजुगेटिव ऑड नंबर बोल रहा है -2, मतलब दो का, जब भी ऑड और इवन की बात करें, डिफरेंस दो नंबरों के बीच में हमेशा 2 होगा। मान लीजिए ऑड में लेते हैं 3 और 5 और 7, सभी में देखिए 2 का डिफरेंस आ रहा है। इवन नंबर सम संख्या लेंगे 4, 6, 8, सभी में 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। x माइनस, इसको ऑप्शन से डायरेक्ट निकालिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब प्रोडक्ट दिया हुआ है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और चेक करेंगे। ऑड नंबर बोला है, हमने 7 ऑड नंबर ले लिया। सबसे छोटा बोला है, सबसे छोटा संख्या 7 है, उससे बड़ा 9 होगा, उससे बड़ा 11 होगा। इसका मल्टीपल 693, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, चेक कर लेंगे, सबसे आसान तरीका है। 3 × 11, 693, 693 आ रहा है।
मतलब 7 आंसर। इन 4 ऑप्शन में से सबसे आसान तरीका है इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना। ठीक है, आगे चलें?